हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। जो आज का जो टॉपिक होगा सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर यदि आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ समझिएगा कि आप लोग बोर्ड के पेपर में ही बैठे हैं। यानी जो प्रश्न मैं आज आप लोग को बताऊंगा वह प्रश्न एकदम बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। एकदम 100% गारंटी है कि वह प्रश्न आएंगे तो ही आएंगे। अब उसको छोड़कर दूसरा कोई प्रश्न नहीं आ सकता है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको 6 ही प्रश्न बताऊंगा। ये जो लॉन्ग प्रश्न होंगे, कम से कम 5 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न आपको ये आएंगे। और ये 6 नंबर अगर यदि आप लोग देख लेते हैं और 6 नंबर प्रश्न आप लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो समझिएगा आपका 25 मार्क एकदम पक्का है कि 25 मार्क आपको कोई नहीं काट सकता है। आपको 25 मार्क मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जो सिलेक्शन आज करके क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ वह क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह प्रश्न फिर दोबारा नहीं पूछा गया है, तो यह प्रश्न इस बार बोर्ड के पेपर में अवश्य पूछे जाएंगे। अगर यहाँ बोर्ड में देखने में समझ में नहीं आता है तो स्क्रीन पे वो प्रश्न मैं दे दिया हूँ, वो आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो आप लोग को आज पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और जल्दी फटाफट देखते हैं कि कौन सा वह प्रश्न है जो हमारे बोर्ड के लिए तैयार है और उसको हम पढ़ करके अपना 25 मार्क दाम अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। ज़्यादा घबराने की कोनो बात नहीं है, हम हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए, हम वो प्रश्न बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारे बोर्ड में आने वाले हैं। सबसे पहला दोस्त देखिए, ये 25 मार्क आपका फिक्स हो जाएगा। नहीं, 25 मार्क इस प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जितने हैं 25 मार्क ही होंगे। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरी बात, क्लास 10 की हिंदी सब्जेक्ट है और यह 2024 पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाला गया है। सबसे सिलेक्शन करके मैं एक क्वेश्चन को बनाया हूँ और बना कर मैं आप लोग को दिया। ठीक है, आइए देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा। पहले प्रश्न में इसमें क्या पूछा जाएगा, जीवन परिचय किसका, लेखक का। इसमें 2 परिचय आएंगे लिखने के लिए। ठीक है ना, तो पहला जो परिचय होगा यह लेखक का होगा। ठीक है ना, हमने यहाँ पर लेखक लिखने के लिए भूल गए हैं दोस्तों, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन स्क्रीन पर जो प्रश्न आपको जो चल रहे हैं इसमें आपको लेखक दिखाई देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है ना, तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। यानी जीवन परिचय जो लेखक का होगा, ठीक है ना, लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाएं लिखिए। जो लेखक हैं उनकी आपको जीवन परिचय देना है और जीवन परिचय के साथ साथ उनकी कोई एक महत्वपूर्ण जो रचना है उसके बारे में भी आपको लिखना होगा, यानी उसका नाम उसमें मेंशन करना होगा। तो आइए देखिए कौन कौन से लेखक हैं जिनका हमें परिचय देना पड़ेगा। तो पहला जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। इनके बारे में आपको लिखना होगा। यह लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय आपको देना होगा और इनकी महत्वपूर्ण कौन सी वो रचना है उसका आपका नाम उसमें देना होगा। दूसरे में देखिए, दूसरे में आपका होगा जयशंकर प्रसाद। यानी 2 नंबर पर जब आएंगे वो कौन से हो सकते, 2 नंबर पे जयशंकर प्रसाद होंगे। अगर जयशंकर प्रसाद का दिया जाता है तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखेंगे और उस जीवन परिचय में उनके जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की जितनी कहानियां उनकी हुई है वो सारी कहानियां आपको विवरण देना पड़ेगा। संक्षिप्त ही देना पड़ता है, लेकिन सारी बातें को आपको बताना पड़ता है। और उसके बाद इनकी कौन सी महत्वपूर्ण जो रचना है, कौन सी महत्वपूर्ण रचना इन्होंने लिखी थी उसका आपका उसमें नाम मेंशन करना होगा, ताकि उससे पता चल सके कि इनकी यह जो रचना है इस रचना में क्या चीज को दर्शाया गया है। 2 हो गया। 3 नंबर पे देखिए दोस्तों, 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पर हमने रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हाँ दोस्तों आपने एकदम सही सुना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन जो परिचय होगा वह जीवन परिचय लिखने के साथ साथ इनकी जो रचनाएं हैं उनको भी आपको लिखना होगा। घबराइए मत, इसमें ज़्यादा रचनाओं को नहीं लिखना है, सिर्फ उनका एक जो महत्वपूर्ण रचना है उन्हीं के बारे में आपको लिखना है और उन्हीं का नाम उसमें दर्शाना है। लेकिन दर्शाने से पहले आपको इनका जीवन परिचय पूरा विस्तारित देना होगा। पूरा विस्तारित का मतलब संक्षिप्त में ही रहता है, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर के और एंडिंग के बीच में जो मुख्य बातें होती हैं उन सबको आपको दर्शाना होता है। तो यह हमारा पहला प्रश्न था जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आइए दोस्तों अगला हम प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है दिए गए कवि। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कवियों के बारे में पूछा जाएगा। पहले हमने बताया था ना लेखक के बारे में पूछा गया, अब 2 नंबर में हमको क्या पूछा जाएगा? कवियों के बारे में पूछा जाएगा। तो कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके महत्वपूर्ण जो रचना है उनका नाम लिखिए। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर लेखक और यहाँ पर कवि। अब कौन कौन कवि हो सकते हैं जिनको हमें जीवन परिचय के रूप में दिया जाएगा? ठीक है ना। देखिए पहले में क्या आ जाएंगे? जो पहला कवि होगा गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में उनका जीवन परिचय आपको देना होगा और उनकी कौन सी महत्वपूर्ण रचना है, कौन सी महत्वपूर्ण रचना को उन्होंने किया था उसका नाम आपको देना होगा। कौन से उन्होंने कविता उन्होंने लिखी थी उसका आपका विवरण उसमें नाम देना होगा, उसके बारे में बताना होगा। तो पहला हो गया गोस्वामी तुलसीदास। तो पहले गोस्वामी तुलसीदास और दूसरा देखिए, दूसरे में आ जाएंगे सुमित्रानंद पंत। ठीक है ना। सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय आपको देना होगा और इनके साथ साथ जो इन्होंने कवि का रचना किए हैं उन कविता का क्या होगा? नाम इसमें आपको देना होगा। ये बताना होगा कि सुमित्रानंद पंत की ये क्या है? कविताएं हैं और इस कविता का रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं। तो उन कविताओं को क्या होगा? आपको एक कविता कोई नाम लिखना होगा जो सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई कोई कविता होगी। ठीक है। तो आइए अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा कवि कौन हो सकते हैं। तो तीसरे कवि में महाकवि सूरदास, क्योंकि सूरदास तो बहुत एक ज्ञानी व्यक्ति थे। उनका नाम ही सूरदास था, लेकिन उनके पास ज्ञानों का अपरंपार था। उनकी जो कविताएं होती हैं पढ़ने के बाद मन गदगद हो जाता है। उनकी कविताओं को पढ़ करके मन का ऐसा लगता है कि हम मन की बातों को अपने सामने रख देते हैं और अपने सामने रख करके स्पर्श उनसे बातें करते हैं। महाकवि सूरदास बहुत ही विद्वान कवि हैं, उनको बहुत विद्वान कवि के रूप में माना जाता है। तो ये हैं दोस्तों कवि 3 जिनके बारे में आप लोगों को परिचय देना होगा और उनका एक कवि उनके द्वारा लिखी गई जो कविता है उनका नाम लिखना होगा। इसके पहले वाले प्रश्न में लेखक का कवि जीवन परिचय देना होगा और उनकी जो रचनाएं होंगी उनकी रचनाओं का एक आपका नाम मेंशन करना होगा। तो ये 2 प्रश्न तैयार हो गए। उम्मीद करता हूँ कि दोनों प्रश्न आप अपने कॉपी में नोट करते जा रहे होंगे या किसी तरह इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए ताकि यह प्रश्न छूटे ना। ये 100% गारंटी है दोस्तों, ये प्रश्न आएंगे। आप लोग थोड़ा भी मिस मत कीजिए कि चलिए रहने दीजिए, नहीं देखें कोई बात नहीं, सर जी तो ऐसे ही बताते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ ये प्रश्न आप लोग को पूरा देखना चाहिए और इस प्रश्न को आप लोग याद कीजिए। अगर प्रश्न नहीं आया तो फिर आप हमसे कहिए। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 3 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। 3 नंबर में जो हमारा प्रश्न पूछा जाएगा वह प्रश्न क्या होगा? अपने पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक ऐसा लिखिए जो आपको याद होगा और वही श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछा गया होगा। तो वैसे ही श्लोक को हमको क्या करना है? उसमें लिखना है जो हमारे इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछा गया होगा। तो वैसे ही श्लोक कोई भी आपके पाठ्य पुस्तक से कोई भी अगर श्लोक याद होगा उसको आपको लिख देना है। क्लियर? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है? 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या? देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत ऐसा हूँ क्योंकि पढ़े ढंग नहीं आता है। ठीक है ना। वैसे भी बहुत ऐसे लड़के हैं जो इसको संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता है। अब वैसे भी संस्कृत हम लोग का तो लैंग्वेज है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग के इस उत्तर प्रदेश में संस्कृत जो भाषा है ये रिलेटिव अब हमारे भाषा से है, इसीलिए इसमें हमको पढ़ाई करना पड़ता है। और संस्कृत में घबराने के बाद में संस्कृत में तो वैसे भी लड़के पास हो जाते हैं। अक्सर पंडित जी लोग का इसमें ज़्यादा भूमिका होता है, क्योंकि पंडित जी लोग का सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं के लोग काम है ब्याह शादी कराना। तो पंडित जी लोग जो होते हैं वो लोग ज़्यादा संस्कृत में ध्यान लगाते हैं, क्योंकि उन लोग को संस्कृत में ही मंत्र पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो हमें इस नेक्स्ट प्रश्न में हम क्या पूछा जाएगा? जो कुछ भी वाक्य दिया रहेगा उसमें संस्कृत में हमको क्या करना? ट्रांसलेशन करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, किन्हीं 2 को ही लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। हमको उत्तर उसको संस्कृत में देना है। हिंदी में लिखा रहेगा, संस्कृत में क्या होगा? देना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्या लिखा है? भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति। ठीक है ना। ये भी संस्कृत में ही है। ठीक है ना। तो ये संस्कृत में है तो हमें संस्कृत में उसका उत्तर देना है। ठीक है ना। अब देखिए, भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति। 2 नंबर में देखिए, पुरुराज का अस्तित्व।
पुरुराज का अस्तित्व, इसका उत्तर हमको संस्कृत में ही देना है। उसका संस्कृत में क्या कहा जाता है इसके बारे में हमको लिखना होगा। इन 4 ऑप्शन में से किसी 2 ऑप्शन को आपको लिखना होगा, और जो इसमें से 4 में से जो आपको अच्छा लगे, जिसके बारे में आप जानते होंगे, उसी को आपको लिख देना है। ऐसा नहीं कि इसमें 4 को दिया गया है तो चारों को उत्तर लिखना होगा, ऐसा कोनो बात नहीं है। इसमें 2 ही पूछ रहा है ना, तो 2 को ही आपको उत्तर देना होगा। तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, जो सबसे इजी लगे, उसी का उत्तर आप लोग दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर का होगा। 5 नंबर जो प्रश्न है, निबंध लिखिए। निबंध समझते हैं। निबंध लिखने के लिए बहुत से, जब छोटे छोटे क्लास में जब निबंध आता है तो उसको पूरा विस्तार से लिखा जाता है। देखिए ना, कौन पूछता है गाय के ऊपर निबंध लिखिए, तो पूरा गाय के ऊपर ही निबंध लिखा जाता है। दीपावली के ऊपर लिखिए, दीपावली के ऊपर निबंध। ये शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं निबंध लिखना। ये लगता है कि हम लोग का पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है। निबंध जो है ना, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, साथ साथ चलते ही रहेगा। जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक पढ़ाई करेंगे ना, तब तक चलता ही रहेगा निबंध, ठीक ना। तो देखिए, निबंध लिखने के लिए आएगा, पहला देखिए, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना होगा। तो वह निबंध अब आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस इसके बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, वीडियो को जितना शॉर्ट ही करना है। तो इसमें मैं सिर्फ पॉइंट वाइज बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो आपको पहले नंबर में क्या देखना है, पर्यावरण संरक्षण का उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको तैयार करना होगा। 2 नंबर में देखिए, आतंकवाद। आतंकवाद जो होता है ना, उसका कारण एवं निवारण। आतंकवाद कैसे फैलता है, आतंकवाद को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, तो इन दोनों का कारण, फैलने का कारण, और उसको हम कैसे निवारण कर सकते हैं, कैसे निपटारा कर सकते हैं, इन दोनों को बातों का आपको क्या होगा, इसके बारे में लिखना होगा, ठीक है ना। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में जनसंख्या। ठीक, जनसंख्या से लाभ या हानि। जनसंख्या से लाभ होता है या हानि, इसके बारे में हमको लिखना होगा, ठीक है ना। पहले के लोग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पहले के लोग जनसंख्या बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग इंटरेस्टेड रखते थे। उन लोगों से कभी पूछिएगा ना कि जनसंख्या बढ़ाने का लाभ या हानि क्या है, तो लोग खुद बताएंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। उन्हीं लोग से पूछ लीजिएगा जनसंख्या बढ़ाने का लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, वो लोग बता देंगे, ठीक है ना। एक खैर वैसे हमको नहीं करना, हमें जनसंख्या के लाभ और हानि के बारे में क्या होगा, जानना है, और इसी के बारे में हमको लिखना होगा। तो जनसंख्या ज़्यादा रहती है तो क्या लाभ होता है, और जनसंख्या ज़्यादा रहती है तो क्या हानि होती है। अगर जनसंख्या कम रहे तो क्या लाभ होता है, अगर जनसंख्या कम रहे तो क्या हानि होती है। इन बातों को आपको इसमें नोट करना होगा। इसके ऊपर टिप्पणी करना होगा। टिप्पणी मतलब निबंध लिखना होगा। अगला देखिए, 4 नंबर क्या है, नारी शक्तिकरण। नारी का कोई, नारी जो होती है वो कितना पावरफुल होती है, उसके बारे में क्या करना होगा, आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो नारी जो होती है कितना पावरफुल होती है, उसके बारे में लिखना होगा। तो नारी वैसे तो आप लोग जानते हैं, नारी शक्ति बहुत पावरफुल होता है। अगर नारी कोनो बढ़िया रहेगी तो आपको क्या करेगी, बना सकती है। और कोनो नारी खूब खरकुराही मिल गई, खूब झगड़ालू मिल गई, झगड़ा करने वाली, तो आपको जीवन में बर्बाद कर देगी। उसका क्या है, शक्ति, उसका वो पावर है, ठीक है ना। अब खूब बढ़िया कोनो देखिएगा ना, कोनो नारी खूब बढ़िया देखने में ठीक ठाक लगती है, लेकिन अंदर से ऐसा रहेगी ना, जैसे भुलाइयों के आप उसके पास नहीं जा सकते हैं। एक बार जब पाला पड़ जाएगा ना, तो फिर दोबारा जीवन में उसके तरफ आप देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो जितना ऊपर से भोला भाली दिखाई देती है ना, वो अंदर से उतना ही खराब दिखाई देती है, ठीक है ना। तो नारी शक्ति के बारे में क्या करना, हमको लिखना है, ठीक। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में आपको क्या आएगा, कोरोना। 5 नंबर में क्या पॉइंट रखे हैं दोस्तों, वो कोरोना होगा, जिसके बारे में आपको लिखना होगा। ये कोरोना के बारे में आपको लिखना होगा। कोरोना कब स्टार्ट हुआ, कितने तारीख को मतलब लागू किया गया है, किस किस प्रक्रियाएं होती है, इसके बारे में आपको पूरा विवरण, माने कम से कम 1 पेज आपको लिखना है, और अच्छा से लिखना होगा। तो ये आपके निबंध हो गए। जो निबंध आप लोग को पहले से भी आप लोग जानते होंगे, ऐसी बात नहीं कि निबंध के बारे में आप लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी इसको अच्छा से तैयारी करना है, ताकि पूरा का पूरा मार्क मिले। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न होगा और ये लास्ट प्रश्न होगा। और ये लास्ट प्रश्न होगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अपने विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। हमारे मन में कैसा कैसा विचार आता है, क्या विचार चल रहा है, इसको व्यक्त करते हुए हमें अपने मित्र के पास क्या करना है, अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ताकि हमारे मन में ऐसा ऐसा विचार चल रहा है, भाई देखो ना क्या क्या हो गया है,
ठीक है ना। तो इसके बारे में हमको अपने फीलिंग्स को दिखाते हुए अपने मित्र को क्या करना है, एक पत्र लिखना है और लिख करके पोस्ट ऑफिस में डाल देना है, उसके पता पर डाल देना है ताकि उसके पास चला जाएगा, ठीक है ना। और परीक्षा के बाद फिर वापस आएगा। तो इस तरह का एक प्रश्न हमको क्या करना है, तैयार करना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है ना। अगर यदि मान लीजिए इस पर आप लोग एप्लीकेशन नहीं लिख पाए, ये तो इजी ही लिखना सबको आना चाहिए। अगर नहीं लिख पाए तो और एक ऑप्शन में दिया गया, अथवा एक और इसमें दिया रहेगा, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख किया गया होगा, ठीक है ना। किसमें लिखना है, उत्तर मध्य रेलवे को आपको एक शिकायत यानी पत्र लिखना है जिसमें जो टिकट आपको जो टीटी होता है ना, टीटी जो काला कोट पहन करके आता है, देखें पूरा काला काला पहन करके आता है तो कहता है टिकट दिखा टिकट दिखा टिकट, ठीक है ना। तो उसको उसके बारे में हमको क्या करना होगा, शिकायत करना होगा। यानी किसी को मान लीजिए पकड़ लिया है ट्रेन में बिना टिकट का, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार करने के साथ साथ उसके ऊपर हमको क्या करना है, एक एप्लीकेशन डालना है। वो एप्लीकेशन क्या होगा, मध्य यानी जो उत्तर क्या बोलते हैं, जो उत्तर मध्य रेलवे के पास शिकायत करना होगा, जिसके बारे में हम उसके अभद्र व्यवहार के बारे में वर्णन किए रहेंगे। तो ये 2 प्रश्न आपको रहेंगे, आपको जो अच्छा लगे इनमें से आप प्रश्न नोट कर सकते हैं, इनमें से प्रश्न आप लिख सकते हैं। पहला आपको ये रहेगा, अपने मित्र के पास अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको दिखाते हुए पत्र लिखना है, और बाकी रेलवे के ऊपर आपको क्या होगा, पत्र लिखना होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे दोस्तों। ये उम्मीद करता हूँ कि जितने प्रश्न मैं बताया हूँ, 6 प्रश्न बताया हूँ, और 6 प्रश्नों को आप लोग अपने इस कॉपी में लिखिए और इसको खूब अच्छा से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें सब छोड़कर कोई दूसरा प्रश्न नहीं आने वाले हैं, ये मेरा गारंटी है। अगर 6 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपका 25 मार्क एकदम पक्का है। अगर राइटिंग बढ़िया है तो 25 में 25, अगर राइटिंग थोड़ा इधर उधर है तो उसमें 20 से 22 नंबर आपको एकदम कन्फर्म है कि एकदम मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा है। अगर यदि अच्छा लगता है वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। बस दोस्तों ऐसे ही फिर एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जो सबसे आपसे रिलेटिव होगा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तब तक आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।